हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मुगल काल के 40 अन्य प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने 40 प्रश्न हल किए थे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 41वां प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? ऑप्शन ए, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। बी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। सी, वह मितव्ययी था। या फिर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए वह ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। 42वां प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए कोलकाता व मुंबई को, बी दिल्ली व चेन्नई को, सी कोलकाता व अमृतसर को, या फिर डी लुधियाना व तिरुपति को। 43वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता व अमृतसर को। ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी अलाउद्दीन खलजी। 44वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। 44 का ए। 45वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, डी लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। 46वां प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कालानौर, बी आगरा, सी जामा मस्जिद, डी सीकरी। 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कालानौर। ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, या फिर डी अकबर के। 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। 48वां प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए सिसोदिया वंश, बी परमार वंश, सी चौहान वंश, डी चंदेल वंश। 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश। इसी वंश के महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। 49वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, या फिर डी औरंगजेब। 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। 50वां प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, बी मोहम्मद खां, सी अब्दुल समद, डी मीर सैयद अली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन ए। अब देखते हैं 51वां प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहां होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए कश्मीर, बी सिंध, सी पंजाब, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। बाबर ने पहली बार पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। 52वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1605 ईस्वी में, या फिर डी 1660 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 53वां प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन ए हुमायूं, बी दारा सिकोह, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर। 53 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। 54वां प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन ए अकबर, बी शेरशाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। 54वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। 54 का बी। 55वां प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी हुमायूं को पराजित किया था? किसने हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं। 55वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
शेरशाह सूरी। 56वां प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में या फिर डी काबुल में। 56वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 57वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। हुमायूं ने भारत पर 2 बार शासन किया। 58वां प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी सीकरी में, सी औरंगाबाद में या फिर डी बीजापुर में। 58वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। 59वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ऑप्शन ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने या फिर डी दारा शिकोह ने। 59वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी। 60वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? इस ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। 60वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाबर की एक अफगान विधवा थी जो भारत से बाबर के शव को काबुल ले गई थी, वहीं पर एक बाग में उसको दफना दिया था। 61वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। 61वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है। 62वां प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। 62वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। 63वां प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध, बी कलिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, बी अहिल्याबाई, सी मार्तंड वर्मा, डी राजा सवाई जयसिंह। 64वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रानी दुर्गावती। ऑप्शन ए। 65वां प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा, डी अमरकोट। 65वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। 65 का सी। 66वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया नामक कर पुनः लगाया कौन सा मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। 66वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। 67वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था संभालना, बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी राजघराने का प्रभारी होना या फिर डी शाही खजाने की देखभाल करना। 67वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी। 68वां प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ऑप्शन ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरण। 68वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया यानी दे दिया। 69वां प्रश्न है,
किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन ए 1650, बी 1699, सी 1750, डी 1799। 69 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1699 ईस्वी। 70वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय या फिर डी अकबर शाह द्वितीय। 70वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 71वां प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन बी। 72वां प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1555-56 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में या फिर डी 1658 ईस्वी में। 72वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1555-56 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 73वां प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी दौरा या दोराहा का युद्ध, सी मंदसौर का युद्ध या फिर डी सरहिंद का युद्ध। 73वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सरहिंद का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं को कब मिली? सरहिंद के युद्ध के बाद। 74वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। 74वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन बी। 75वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। 75वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, यह लेनपुन ने बताया है, लिखा है। 76वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? ऑप्शन ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का प्रमुख, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। 76वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब कौन होता था? यह होता था लोक आचरण अधिकारी। 77वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुआई कर। 77वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए मास क्या होता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। 78वां प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुस समद के द्वारा, बी मंसूर के द्वारा, सी मीर सैयद अली के द्वारा या फिर डी अबुल हसन के द्वारा। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुस समद के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी या फिर डी इस्लाम शाह सूरी। 79वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय या फिर डी बहादुर शाह द्वितीय। 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। इसी के साथ आज के इन 40 प्रश्नों को हमने हल किया। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।